नमस्कार। आज हम लोग तृतीयेश के बारे में चर्चा करेंगे। तृतीयेश का अर्थ हुआ तीसरे घर का स्वामी। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है और कोई सी भी राशि हो सकती है, पर यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की जो राशि होती है उसका जो स्वामी होगा वो तृतीयेश कहलाएगा। यहाँ जो नंबर लिखा होगा उसका स्वामी तृतीयेश कहलाता है। अब इसका द्वादश भावों में क्या फल होगा, इस बारे में विचार करते हैं। तृतीयेश यदि लग्न में बैठ जाए, ये लग्न है, यदि इसमें बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करने वाला होता है, पराक्रमी होता है, खुद के लिए मेहनत करता है और भाई का सहयोग इसे प्राप्त होता है। जैसे लग्न का स्वामी यदि तृतीय भाव में हो, इस भाव में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भाई का सहयोग करता है। परंतु यदि तृतीयेश लग्न में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाई का सहयोग मिलता है। यदि तृतीयेश दूसरे भाव में आ जाए, ये दूसरा भाव है, यहाँ पे आ जाए तो ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करता है, पर वो मेहनत उसकी कौटुंबिक जनों के लिए होती है। कई बार अपन देखते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोस का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने कुटुंब का बहुत ध्यान रखते हैं, जरा से में उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ होती हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में हो तो ये एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि भाव का स्वामी, किसी भी घर का स्वामी यदि अपने भाव में या अपने घर में बैठता है तो उस भाव की, उस घर की वृद्धि करता है। अब ये बात अलग है, हमें किसी भी भाव पे चर्चा करने के समय ये भी देखना चाहिए कि भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है या पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है। पर हाँ, अगर सब चीज़ें अच्छी हैं और तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है तो व्यक्ति साहसी होता है, मेहनत करता है और मेहनत उसकी, चूँकि यहाँ से भाग्य भाव को भी देखता है तो लक भी उसका साथ देता है और उसकी मेहनत सफल होती है। यदि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, ये चौथा भाव है, इस भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो ये माता का भाव कहलाता है, ये सुख का भाव कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुख भी प्राप्ति होता है। ऐसा व्यक्ति, चूँकि ये तीसरे भाव से ये दूसरा भाव है, अर्थात तीसरे भाव का ये धन भाव है, तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस से, अपने पराक्रम से, मेहनत से अपना घर बनाएगा, माता की सेवा करेगा और सुख को प्राप्त करेगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी पांचवें स्थान में हो, पांचवें भाव में हो, तो जातक अपने बच्चों के प्रति विशेष लगाव भी रखता है और उनके लिए मेहनत भी करता है। यहाँ से चूँकि संतान भाव में आ गया तो जन्म कुंडली का यह त्रिकोण भाव है और पराक्रम का स्वामी जब तीसरे पांचवें भाव में आ गया है तो ऐसा व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, खूब पढ़ाई करता है, पढ़ाई में उसका मन भी लगता है और मेहनती होता है। और यदि शादीशुदा है और संतानें हैं तो उनका ध्यान भी रखता है। परंतु यही तीसरे भाव का स्वामी, ये तीसरा भाव है,
इस भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आ जाए, ये छठवां भाव है, यदि यही आए तो व्यक्ति मेहनत तो करता है, परंतु उस मेहनत का उसको बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता। इस कारण से व्यक्ति परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अकारण व्यक्ति के झगड़े बढ़ जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पे व्यक्ति को बहुत अच्छे फल नहीं मिलते। जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को पत्नी भाग्यवान मिलती है, क्योंकि पत्नी के भाव से ये नवम स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्नी भाव से ये भाग्य स्थान है। और अगर इस भाव का स्वामी पत्नी स्थान में बैठ जाता है तो पत्नी का भाग्य अच्छा होता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पराक्रम है और ये अष्टम स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति की जो मेहनत है वो बेकार जाती है, व्यक्ति को आलसी भी बनाती है और व्यक्ति काम के प्रति उतना सक्रिय नहीं रह पाता। अनेक स्थितियों में कई बार व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम भी आती है, बीमार वगैरह भी हो जाता है। हालांकि इसके लिए किसी एक चीज़ को देखकर अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कुंडली के सारे भावों को देखना होगा। भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ युत है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर नवम भाव में हो, ये नवम भाग्य भाव है, यहाँ हो तो जातक भाग्यवान होता है। जातक मेहनत करता है और मेहनत और परिश्रम से, मेहनत तो करता ही है और भाग्य उसका साथ देता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है। यदि तृतीयेश तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, ये व्यक्ति का कर्म स्थान है, तो व्यक्ति कर्म करता है। हालांकि कर्म करना किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कार्य करता है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 8वां स्थान है और 8वां स्थान प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो काम तो करता है परंतु बहुत उसका आनंद नहीं अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति के अधिकारी से मतभेद रहते हैं अगर वो सर्विस करता है तो, और व्यापार करता है तो भी उसका बीच बीच में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ से ये 6वां स्थान है और यहाँ से ये 8वां स्थान है। यदि तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति मेहनत करता है, भाग्य का साथ भी मिलता है। भाग्य का साथ इसलिए मिलता है क्योंकि तीसरे भाव से ये भाग्य स्थान है, तीसरे भाव से नवम स्थान है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान स्थान होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिलता है, आय में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति की आय बढ़ाने में अगर ये भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है तो ये स्थिति अच्छी होती है। तीसरे स्थान का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो, ये 12वां भाव है और 12वां भाव व्यय भाव है, तो तीसरे का स्वामी यदि व्यय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की मेहनत एक हिसाब से वो करता है परंतु बहुत ज़्यादा उसका लाभ तो नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति विदेश गमन भी करता है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाई विदेश चला जाता है या घर से दूर हो जाते हैं और व्यक्ति विदेश में जाके भी, क्योंकि विदेश में जाके व्यक्ति नौकरी करेगा, पेशा करेगा, कई बार व्यक्ति आलसी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जाके भी
यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर यहाँ बहुत ख़राब स्थिति है, भाव ख़राब नहीं होना चाहिए। देखो, अपन जब किसी भी भाव के बारे में चिंतन करते हैं तो उस भाव का फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, यह इस भाव के ऊपर निर्भर करता है कि भाव में कौन ग्रह बैठे हैं, भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है और भाव की स्थिति क्या है। यदि सब कुछ अच्छा है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर सब कुछ अच्छा नहीं है तो तुलनात्मक रूप से उतने फल नहीं मिलते हैं। तो आज हमने जाना कि तीसरे भाव का द्वादश भावों में क्या फल होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।